पंचाध्यायी कहते हैं और ये भागवत के प्राण कहे जाते हैं। अब प्रश्न बनाइए, काह रात्रि, किस रात्रि में? सुखदेव जी कहते हैं चीर हरण के समय गोपियों को जिस रात्रि में उपस्थित होने के लिए भगवान ने कहा था वो रात्रि आ गई, इसलिए व्यास भगवान कहते हैं ताह रात्रि। अब एक दूसरा, संसार की रात्रि भोग की रात्रि और परमात्मा ने जिस रात्रि में रासलीला की वो योग की रात्रि, इसलिए भी व्यास जी कहते हैं ताह रात्रि। अब पुनः प्रश्न बनाइए, काह रात्रि? तो जीवात्मा और परमात्मा के मिलन की ये रात्रि है, इसलिए ताह रात्रि। ये संसार की रात्रि परीक्षित जी मोह की रात्रि है, लेकिन महारास की जो रात्रि है वो मोह की रात्रि नहीं है, वो योग योगेश्वर परमात्मा कृष्ण के द्वारा काम को जीतने की रात्रि है। इसलिए व्यास जी भागवत जी में वर्णन करते हैं ताह रात्रि, संकेत है ना उस रात्रि में। तो प्रश्न बनाते जाइए किस रात्रि में, तो उत्तर निकलते चले जाएंगे। ये रात्रि की अवधि है 12 घंटे 14 घंटे, और वो रात्रि एक कल्प की रात्रि थी। ब्रह्मा जी ने एक कल्प की वो रात्रि बनाई थी। ब्रह्म रात्रम उपाव्रते वासुदेवान मोदिता, ब्रह्म रात्रि थी। इसलिए व्यास जी शब्द देते हैं ताह रात्रि, माने ब्रह्म की रात्रि। शरद पूर्णिमा की वो रात्रि थी, इसलिए वेदव्यास जी कहते हैं ताह रात्रि। देखो ये एक ही श्लोक जितने गहरे प्रवेश करोगे उतना ही आपको डुबाएगा। उस रात्रि में भगवान भी योग माया राधा रानी का आश्रय लेकर कामदेव को पराजित करने के लिए यमुना के किनारे उस वन में उपस्थित हो। रात्रि का दूसरा पहर था, बेला चमेली गुलाब के पुष्प खिले हुए, 3 प्रकार की वायु चल रही थी, शीतल मंद और सुबह। परीक्षित जी बालू जो रेत है ना, ये रजत की तरह चमक रहा था, क्योंकि इस पर चंद्रमा का प्रकाश पड़ रहा था। प्राची दिशा में चंद्रमा पूर्ण कलाओं के साथ बड़ा सुहावना दिख रहा था। ऐसा लगता था कि मानो ये रजनी रूपी पत्नी से मिलने के लिए श्रृंगार करके उपस्थित हुआ। आसमान स्वच्छ था। उसी समय भगवान ने अपनी बंसरी निकाली और आज जो बीज भी बजाया, संगीत भी बजाया, तो काम वर्धक संगीत बजाया। और ये युद्ध भी विचित्र है। हम लोग जब युद्ध करते हैं तो शत्रु की सेना को साधनों से विहीन करते हैं, और भगवान ने जब युद्ध किया तो कामदेव के अनुकूल गोविंद ने
सारा वातावरण बना दिया, अपना कोई बचाव नहीं। कामदेव के अनुकूल वन का एकांत स्थान कामवर्धन, रात्रि का दूसरा पहर ये कामवर्धक, शरद ऋतु स्वयं में कामवर्धक अनंगवर्धक, और फिर पूर्णमासी का चंद्रमा कामवर्धक, बेला, चमेली, गुलाब के पुष्प और 3 प्रकार की वायु अनंगवर्धक, चली सुहावन त्रिविध बयारी, काम कृषानु बढ़ावन हारी। अब बस स्त्रियां नहीं है, नारियां नहीं है, पुरुष तो एकत्र हैं और परम पुरुष परमात्मा भी उपस्थित है, राधा रानी भी। भगवान ने सोचा कि चीर हरण के समय जिन गोपियों को हमने संकेत दिया था, आज वही कामवर्धक क्लीन नामक बीज मंत्र भगवान ने अपनी वंशरी पर छेड़ दिया। व्यास जी महाराज भागवत जी में वर्णन करते हैं, निशम गीतम तदनंग वर्धनम, ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। भगवान ने कामवर्धक गीत भी बजाया, अनंग को बढ़ाने वाला, काम को बढ़ाने वाला गीत गोविंद ने बजाया। लेकिन एक काम किया, ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा, ब्रज की स्त्रियों के मन को गोविंद ने अपने हाथ में पकड़ लिया। प्रेम से बोलो राधे। अच्छा, कामदेव अपना प्रभाव डालता कहां? तन पे कि मन पे? क्यों परीक्षित? कहां डालता है? मन पर। संसार का कोई भी विकार, कोई भी दुर्गुण अगर हमारे जीवन में प्रवेश करता है तो उसका दरवाजा मन है। इसीलिए कामदेव का एक नाम है मदन, कामदेव का नाम है मनसिज। ये मन को वेदता है, मन पर ही अपना प्रभाव डालता है, और बिना मन के तन कभी क्रियाशील नहीं होता। इंद्रियां कभी भी विषयों की ओर नहीं जाती अगर मन अपने में इच्छा न करे। और कामदेव सदैव मन को जीतता है। सबके मन मन सिज हरे, रामचरित में पढ़िए, धरी न काहू धीर, सबके मन मन सिज हरे। तो ये हमेशा मन को खींचता है, तन को नहीं। तो भगवान ने मन पकड़ लिया। अब आप यही चिंतन करें, जब भगवान की पकड़ में मन है तो कामदेव क्या ब्रज की स्त्रियों पर या महारास में जो भी उपस्थित है, क्या उन पर अपना प्रभाव डाल सकता है? क्योंकि मन पर पहरा, मन तो गोविंद की पकड़ में है। तो बाहरी कोई भी उपाय ठाकुर जी ने नहीं किया, लेकिन व्रज की स्त्रियों के मन को भगवान ने पकड़ लिया। जैसे ही बंसरी की आवाज व्रज वनिताओं के कान में पड़ी, जो गोपियां चीर हरण में गई थीं, केवल उन्हीं गोपियों को ये आवाज सुनाई पड़ी। प्रेम से बोलो राधे। और नहीं, सबको नहीं। जो वहां मिली थी
केवल उन्हीं को ये ध्वनि सुनाई पड़ी। तो ये व्रजांगनाएं अपना अपना कर्म त्याग करके सब भगवान की ओर बड़ी तेजी से चल रही। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी तो अधूरे ही रह गया। अब इसी में आनंद लेना है तो आनंद ले सकते हो कि एक गोपी लिपस्टिक लगा रही थी तो आधी ही लगी और चल पड़ी। एक आंख में काजल लगा रही थी तो काजल एक ही आंख में लगा और तब तक बंसरी सुनाई पड़ी तो छोड़ दिया इसने कजरोटा और चल पड़ी। एक पति की सेवा कर रही थी और जब बंसरी की ध्वनि कान में पड़ी तो पति की सेवा त्याग करके जगत पति की शरण में गोपी चल पड़ी। एक दूध दूह रही थी वो बंद किया। प्रकारांतर से समझिए कि गोपियों का काम उस मुरली की आवाज से ही छूट गया। और जीवन में दो बातें नहीं छूटती, एक काम और दूसरा धाम। अपना घर और संसार का कर्म, ये दो बातें अगर जीव से पृथक हो जाएं तो इसी का नाम मुक्तावस्था है। गोपियों का छूट गया, ये सब चल पड़ी। चांदनी रात्रि थी, एक दूसरे को बिना बताए गोपियां घर से निकली और गोविंद की ओर चली। परीक्षित जी बोले, रात्रि के समय ये गोपियां कहां जा रही थी? इनकी तो मर्यादा टूट गई, क्योंकि रात्रि के समय नारी को कभी भी अकेले यात्रा नहीं करनी चाहिए। तब सुखदेव जी कहते ये दूसरी जगह नहीं जा रहे थे। सा यत्र कांतो, कहां जा रहे थे? सा माने उनके, यत्र माने जहां, कांतो माने पति थे। जीवात्मा का असली पति कौन है? परमात्मा। तो जहां इनके पति थे, ये जीवाचार गोपिकाएं, ये सिद्धा गोपिकाएं, स्वयं साधना में सिद्ध गोपियां, ये अपने परमात्मा अर्थात अपने पति से मिलने के लिए जा रहे थे। सा यत्र कांतो, और इतनी तेज चल रही थी कि जबलोल कुंडलम, उनके कानों में पड़े हुए कुंडल आगे और पीछे की ओर हिल रहे थे। कुछ ऐसे जिद्दी पति थे, बोली जब मुरली बजती है तब चल देती। अरे उसके पास तो कोई काम नहीं है, वो तो कहीं इस पहाड़ी पर खड़े होके फूंक देता है, कहीं गलियों में बजा देता है, और जब बजती है तब चल देती। तो कुछ पतियों ने गोपियों को अपने घर से निकलने नहीं दिया। जबरदस्ती परीक्षित जी घर में रोक लिया। तो वे तन से तो घर में थी, लेकिन उनका मन मनमोहन के पास है। एक छंद सुनाता हूं। कुछ निकल न पाई थी घर से, पतियों ने राह रोक ली थी। वो ध्यान कृष्ण का करती थी, बिरहा की आग जल रही थी। मन में विकार जो कुछ भी था, वह कृष्ण ध्यान से दूर हुआ। तब ध्यान समाधि
लग गई थी सब भोग आज है दूर हुआ। निर्विषया मना ही ध्याना, मन में कोई विकार नहीं था। ध्यान की समाधि में गोपियां चली गई हैं, घर में, तन घर में है, लेकिन उनका मन भगवान के पास है। भगवान ने समस्त गोपियों का स्वागत किया और कहा गोविंद ने, स्वागतम वो महाभागा। अरे भाग्यशाली गोपियों, तुम यहां रात्रि में आई हो, तुम्हारा स्वागत है, तुम्हारा स्वागत। लेकिन एक बात बताओ, हे प्रिय, तुम यहां क्या करने आई हो? मैं ब्रज से आज जल्दी आ गया हूं, रात्रि में मैं आ गया। मेरे आने के बाद ब्रज में कोई अघटित घटना तो नहीं घट गई जो तुम बड़ी तेजी के साथ मेरे पास आई है? अपने आने का उद्देश्य, अपने आने का कारण गोपिकाओं हमें बताओ। भगवान कहते हैं, गोपियों, अगर तुम प्रेम बस यहां आई हो तो संसार का कोई ऐसा जीव नहीं जो मुझसे प्रेम न करता। बाबा तुलसी ने रामचरित में संकेत दिया, ये प्रिय सगुन जहां लगी प्राणी। परमात्मा सबको प्रिय है, हम उन्हें प्राप्त न कर पाए, ये विषय अलग है, लेकिन प्रिय सबको। तो मुझसे सभी प्रेम करते हैं, और अगर प्रेम बस यहां आई तो मेरा दर्शन कर लिया और तुमने वन की सुंदरता भी देख ली। अब तुम यहां से वापस चली जाओ, नहीं तो तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हें खोजते खोजते मेरे पास आएंगे तो दोष दर्शन करेंगे, हमें कलंक लगाएंगे, हमें अनुचित कहेंगे। इसलिए गोपियों तुम वापस लौटो। भगवान ने गोपियों को माध्यम बना के नारी जगत को बहुत सुंदर शिक्षा दी कि जिसका पति साथ में न हो उसको रात्रि में अकेले कहीं भी यात्रा नहीं करनी चाहिए। भगवान ने दूसरा उपदेश दिया कि जिसका पति साथ में न हो, परदेश गया हो, उस स्त्री को कभी श्रृंगार आदि नहीं करना चाहिए। जिसका पति आज्ञा न दे उसको कभी भी रात्रि में खेल कूद उत्सव में भाग नहीं लेना चाहिए। जिसका पति साथ में न हो उस स्त्री को कभी भी रात्रि में पराए घर विश्राम नहीं करना चाहिए। पति साथ में न हो तो किसी से भी मनो विनोद, हास परिहास, हंसी मजाक ये कुछ भी नहीं करनी चाहिए। आज भगवान गोपियों को उपदेश दे रहे हैं और गोपियां सिर नीचे किए परीक्षित जी रो रही हैं, क्योंकि प्रेम में कभी भी शिक्षा और उपदेश अच्छा नहीं लगता। प्रेम से बोलो राधे। पहले तो गोपियों को बुलाया वंसली बजा के, और जब आ गई तो भगवान तमाम प्रकार का उपदेश कर दिया। राजन ये रोने लगे। तब गोपियां भी भगवान से प्रश्न करती हैं
कि संसार के बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े वैरागी सब कुछ त्याग देते हैं, लेकिन तुम्हारे चरणों से प्रेम क्यों करते? और अगर संन्यास्त तुम्हारे चरणों में प्रेम कर सकता है, तो क्या हम गोपिकाएं तुम्हारे चरणों में प्रेम नहीं कर सकते? किम कुर्वन्त रति, आपसे नेह करना, स्नेह करना, प्रेम करना, मित्रता करना, संबंध बनाना क्या प्रभु अनुचित है? और यदि तुम मुझे ब्रज में वापस ही भेजना चाहते तो मेरा मन मुझको वापस दे दो। प्रेम से बोलो राधे राधे। अभी अभी आपको बताया था कि मन किसने पकड़ा? भगवान। गोपियां बोली मेरा मन मुझे वापस दे दो, क्योंकि बिना मन के तो मैं तुम्हें त्याग करके कहीं जा नहीं सकती। भगवान बोले हम तो तुम्हारे प्रेम की परीक्षा ले रहे, क्योंकि भगवान यदि मन वापस कर दें या मन अपनी पकड़ से मुक्त कर दें तो कामदेव तो धनुष बाण लिए तैयार है। वो तो गोपियों के मन में क्षोभ उत्पन्न कर देगा। इसलिए ठाकुर जी तत्काल बोले मैं तो तुम्हारे प्रेम की परीक्षा ले रहा। लेकिन प्रेम की परीक्षा होती नहीं है। मैं एक बात आपसे कहूं, परीक्षा उसकी होती है जिसका कोई पाठ्यक्रम हो, लेकिन प्रेम की कोई किताब ही नहीं है। आज किताब छपी प्रेम की और कल वो बेकार हो जाएगी, क्योंकि नेम प्रेम नित निपुण नवीना। दिन जब एक चला जाता है तो प्रेम उतना ही नया, नवीन और प्रौढ़ हो जाता है। संसार का प्रेम घटता है, लेकिन जीव का जब परमात्मा से प्रेम होता है तो आज जितना है ठीक है, कल जब आएगा तो आज वाला व्यर्थ, कल वाला फिर नया ही शुरू होगा। नेम प्रेम नित निपुण और नवीना। तो जो रोज रोज नया होता है उसकी तो कोई किताब भी नहीं बन सकती, उसकी क्या परीक्षा? कभी भी प्रेम के सिद्धांत एक नहीं होते। सुखदेव जी परिभाषा देते हैं ये बदलते रहते हैं, क्योंकि प्रेम परमात्मा की प्राप्ति का सर्वोच्च सफल साधन है। लेकिन प्रेम भगवान के अतिरिक्त किसी से होता भी नहीं है। प्रेम से बोलो राधे। अब मैं समझता हूं पर्याप्त विषय हो गया, खुराक पूरी हो गई, क्योंकि यहां एक समस्या भी है कि अगर खुराक न मिले तो भी कम है ना, और अगर संगीत की खुराक न मिले तो भी कम। तो अब हमें कुछ ऐसा प्रयास करना पड़ेगा। इतनी खुराक तो उन लोगों के लिए दी जो सुधी लोग हैं,